मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। बात करते हैं 2014 में जब केंद्र की सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ। केंद्र की सरकार जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हो तो उन्होंने ये बता दिया सत्ता किसी की गुलाम नहीं है, सत्ता बदलेगी। कांग्रेस के खिलाफ जब भी हमारे देश में विद्रोह उठा, जब राजनीतिक विद्रोह उठा तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही विद्रोह उठा, न कि कांग्रेस के लिए विद्रोह उठा। चाहे हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे समाजवादी पार्टी हो गए, जदयू हो गए, राजद हो गए, एनसीपी हो गए, बहुजन समाज पार्टी हो गए, इन सब दलों का जो उत्थान क्षेत्रीय दल बने हमेशा कांग्रेस के विरोध में बने। कुछ इसी प्रकार 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ। जिस हिसाब से 1980 के दौरान 1975 आपातकाल के दौरान 1980 के बीच में हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुए, जहां पे जनता पार्टी का उत्थान हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कुछ इसी प्रकार से 2014 में एक सुनामी आई। उस सुनामी का नाम था नरेंद्र मोदी, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़े परिवर्तन का दिन था 14 मई 2014, जहां पे इस दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता में रह रही समाजवादी पार्टी के परिवार के बड़े बड़े दिग्गज हार गए। यहाँ तक कि सिर्फ परिवार भर की सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 2 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जीती। और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के रसूखदार नेता और समाजवादी पार्टी के रसूखदार नेता सहित भारत के बड़े बड़े दिग्गज उस चुनाव को हार गए। और वो रिजल्ट ये बता दिया कि सत्ता किसी की गुलाम नहीं होती। 60 सालों तक कांग्रेस ने एक तरफा भारत पे राज किया, भारत की सत्ता पे काबिज रही कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने जिस हिसाब से 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसने ये जाहिर कर दिया कि देश में कोई ज़्यादा दिन तक सत्ता पे नहीं टिक पाता। आइए आप सबको बताते हैं ये जो कुछ हुआ। भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आप सबको पता होगा कि भाजपा के 3 धरोहर कहे जाने वालों ने एड़ी चोटी की जोर लगा दिया, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर ने, तो भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। और ये जो करिश्माई सब कुछ हुआ, ये हुआ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके करिश्माई चेहरे पे देश की जनता इस तरीके से पागल हुई, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे वो जिस जात के हों, चाहे जिस धर्म के हों, नरेंद्र मोदी के हवा में वो बह चला। नरेंद्र मोदी का जादू इस तरीके से चला कि बच्चे बच्चे की जुबान पे था अब की बार मोदी सरकार। मोदी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मोदी के सामने पाकिस्तान, भारत की राजनीतिक दल जो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, भारत में रह रहे रोहिंग्या, आतंकवाद, कांग्रेस, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, हमारे मंदिरों पे अत्याचार, धर्म पे अत्याचार, ये सब रोकना नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सभी को याद होगा मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक रिमोट कंट्रोल की तरीके से चलते थे, पूरी दुनिया जानती है, सोनिया गांधी ने उनको अपने रिमोट कंट्रोल की तरह यूज किया। वो यूएन में जाके रोते थे कि पाकिस्तान हम पे हमला करके गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी की सरकार के समय भी भारत में हमले हुए, आतंकी हमले हुए। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतनी शक्तिशाली राष्ट्र बना कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, और दुनिया का तीसरा ऐसा राष्ट्र बना जो दूसरे देशों में घुसकर मारता हो। मोदी के नेतृत्व में भारत में अमूलचूल परिवर्तन हुए, चाहे सड़क हो, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रेल हो, चाहे कुछ भी हो, ग्रामीण इलाका हो, बिजली से लेके सड़क तक, गांव में पानी से लेकर सब कुछ बदला। शहरों का रूप नक्शा बदला, गांव की तस्वीर बदली, महिलाओं की स्थिति बदली, सब कुछ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदला। और सबसे ज़्यादा अगर बदला तो हिंदुओं के तीर्थ स्थल बदले। किसी को नहीं लग रहा था आतंकवाद पर, पाकिस्तान, भ्रष्टाचार,
इन सब पे लोग सोचते थे क्या पता कभी कड़े फैसले इन पे होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे कड़े फैसले हुए। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, आतंकवाद को कश्मीर तक ही सीमित रखा, ये सब चीज़ें किया। धारा 370 लोग कहते थे कि हटेगी तो खून की नदियाँ बहेंगी, एक मच्छर तक नहीं मरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। राम मंदिर का फैसला आता था, हमें याद है बचपन में स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी 2-3 दिन की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में फैसला भी आया और मंदिर भी बना, कुछ भी नहीं हुआ, एक मच्छर तक नहीं मरा। ये सब नरेंद्र मोदी को दिया गया पूर्ण बहुमत। आपका एक एक वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को आपके लिए काम करने को मजबूर कर दिया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर, जहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा था, लोग ये कह रहे थे अगर मंदिर निर्माण होगा तो भारत में दंगा फसाद हो जाएगा, हिंदू मारे जाएंगे, मुस्लिम भारत पे आक्रमण कर देंगे, दुबई और पाकिस्तान भारत पे आक्रमण करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देश की जनता ने और देश के हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को चुना। भारतीय संस्कृति को बदलते लोगों ने देखा। काशी विश्वनाथ मंदिर हो, श्री राम जन्मभूमि मंदिर हो, अभी आप सब देख रहे होंगे महाकाल का कॉरिडोर, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, गंगा नमाम गंगे योजना, ये सब चीज़ें। और कश्मीर में आपने देखा कि सैकड़ों सालों के बाद कश्मीर में एक बार फिर से घंटे और घड़ियाल बजने शुरू हुए। माँ शारदा का मंदिर जो गुजरात में कितने दिनों से बंद पड़ा था, उस मंदिर में पूजन अर्चन शुरू हो गया। कश्मीर के मंदिरों में पूजा अर्चन शुरू हो गया। लाल चौक में लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, लाल चौक पे बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा रहे हैं। ये सब परिवर्तन हुआ नरेंद्र मोदी को आपके द्वारा दिया गया 2014 में करिश्माई बहुमत, और उसके बाद से लगातार आपने 3 बार एनडीए को बहुमत दिया। इसके वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। अमेरिका, रूस जैसे देशों में भारत, पहले क्या होता था कि अमेरिका में जाते थे हमारे प्रधानमंत्री, वो रोते थे, लेकिन आज समय क्या हुआ, समय बदला है, सब कुछ बदला है। दुनिया भारत के फैसलों पर निर्भर है। भारत क्या करेगा, भारत का एक्शन क्या होगा, इन सब चीज़ों पे निर्भर है। आप सब नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में कितना नंबर देंगे 10 में? कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा।